हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक परमाणु संरचना, उसके अंतर्गत परमाणु और उसके मूल घटक के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, और जो अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों परमाणु और उसके मूल घटक के बारे में। एटम्स एंड देयर फंडामेंटल कंपोनेंट्स के बारे में हम सारे क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। 1931 में बीटा क्षय के लिए ऊर्जा और संवेग के संरक्षण नियमों का उपयोग करते हुए एक नए कण, जिसे अब न्यूट्रिनो के रूप में जाना जाता था, के अस्तित्व का पूर्वानुमान किसने लगाया था? तो दोस्तों, 1931 में बीटा क्षय के लिए ऊर्जा और संवेग के संरक्षण नियमों का उपयोग करते हुए एक नए कण, जिसे अब न्यूट्रिनो के रूप में जाना जाता है, के अस्तित्व का पूर्वानुमान जो है ये लगाया था वोल्फगैंग पाउली ने। किसने लगाया था? वोल्फगैंग पाउली ने लगाया था। दोस्तों, वोल्फगैंग पाउली ने ऊर्जा और संवेग संरक्षण नियमों का उपयोग करके बीटा क्षय में देखी गई ऊर्जा हानि की व्याख्या करने के लिए एक नए कण, जिसे अब न्यूट्रिनो के रूप में जाना जाता है, इसके अस्तित्व का अनुमान लगाया था। किसने? वोल्फगैंग पाउली ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण डैश प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण जो है ये कण और तरंग प्रकृति दोनों प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? कण और तरंग प्रकृति दोनों प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण तरंग एवं कण प्रकृति दोनों को प्रदर्शित करते हैं, जिसे तरंग कण द्वैती प्रकृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है? दोस्तों, एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, वो है ऑप्शन नंबर बी 14। दोस्तों, एल्यूमिनियम का परमाणु भार है, भार ए कितना है? 27। वह परमाणु क्रमांक जेड कितना होता है? 13 होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार कितना है दोस्तों? ये है हमारा 27। और परमाणु संख्या कितनी है दोस्तों? क्रमांक कितना है? ये है हमारा 13। 27 में से 13 जाएंगे दोस्तों, तो निकल के कितना आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या 14 निकल के हमारी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ऐसे हमने निकाला। निम्न में से किसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है? दोस्तों, न्यूक्लियॉन जो है ये कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जो ही न्यूक्लियॉन हम कहते हैं। दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये परमाणु नाभिक के मुख्य घटक होते हैं। भौतिक और रसायन विज्ञान में न्यूक्लियॉन को परमाणु नाभिक का एक उप परमाणविक कण माना जाता है। न्यूक्लियॉन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत भारी होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या जो होती है ये होती है 10⁻10 मीटर। क्या होती है? 10⁻10 मीटर होती है हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। एक सामान्य परमाणु का व्यास लगभग 1 × 10⁻10 मीटर होता है। हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा परमाणु होता है, जिसकी त्रिज्या होती है 0.053 नैनोमीटर। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर तथा इसके नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻15 मीटर होती है हाइड्रोजन परमाणु में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का चयन कीजिए। तो दोस्तों, हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? तो ये होती है 10⁻10 मीटर। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻15 मीटर होती है। ये दोनों ही आपको याद रखना है। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। दोस्तों, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों परमाणु के नाभिक में।
दोस्तों परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों ही होता है। बात करें दोस्तों प्रोटॉन के बारे में, तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर इकाई धनावेश रहता है। परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज जो है ये की थी गोल्डस्टीन ने। किसने खोज की थी इसकी प्रोटॉन की? गोल्डस्टीन ने। बात करें न्यूट्रॉन के बारे में दोस्तों, तो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है दोस्तों, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर की थी। कौन से कण आघात कराकर? अल्फा कण को आघात कराकर की थी चैडविक ने। किस धातु पर? बेरिलियम धातु पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। दोस्तों न्यूट्रिनो जो है ये विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। दोस्तों न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। न्यूट्रिनो एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार सन 1930 ईस्वी में पाउली ने किया था। इस कण का प्रथम सैद्धांतिक आधार प्रसिद्ध भौतिकीविद फर्मी ने सन 1934 में बतलाया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप खोज हुई थी। दोस्तों रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप खोज हुई थी किसकी? परमाणु नाभिक की। किसकी खोज हुई थी? परमाणु नाभिक की खोज हुई थी रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है क्या? पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है। इसकी खोज 1932 ईस्वी में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। किसने की थी? कार्ल डी एंडरसन ने। यह एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन जो है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो कैसा है? ऋणात्मक है। यही क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है जो ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.101 इंटू 109 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणवीय कण की खोज की थी? दोस्तों जेम्स चैडविक ने खोज की थी किसकी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जेम्स चैडविक ने। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की थी। यह एक आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और यह एक अस्थायी मूल कण है। आवेश रहित होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। किसका? न्यूट्रॉन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया था जे थॉमसन को। किसको? जे थॉमसन को। दोस्तों वैज्ञानिक के नाम, उनकी खोज और नोबेल पुरस्कार की यदि हम बात करें तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए 1908 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नील्स बोर को दोस्तों परमाणु संरचना पर विशेष योगदान के लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम तथा जिस पर इकाई ऋणावेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो दोस्तों सकारात्मक आवेश होता है किसमें? तो प्रोटॉन में होता है दोस्तों धनात्मक आवेश। ठीक है, प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ा न्यूक्लियॉन कहलाता है जो कि परमाणु नाभिक में नाभिकीय बल से आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य व उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं
उन्हें किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे प्रतिकण हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम प्रतिकण बोलते हैं। दोस्तों जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। किसी भी कण से संबद्ध उस कण का प्रतिकण भी होता है जिसका द्रव्यमान अभिन्न होता है लेकिन विद्युत आवेश विपरीत होता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण प्रति इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित कण जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। सामान्यतः इसे रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय से बनाया जाता है। किसको? पॉजिट्रॉन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब जो है एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। न्यूट्रॉन को छोड़कर हाइड्रोजन जो है दोस्तों ये सभी परमाणुओं में मौजूद है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है दोस्तों, इसलिए बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। तो न्यूट्रॉन जो है दोस्तों हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? दोस्तों कौन से परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो ज़ीनॉन जो है ये जो है उप परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के उप परमाणु कण है जबकि ज़ीनॉन किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं बल्कि यह आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में स्थित अक्रिय गैसों में से एक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। दोस्तों प्रोटॉन में आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला स्थायी कण है जिस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का धनावेश होता है। इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी खोज सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु इस कण का नाम प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड ने 1919 में दिया था। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।